तो स्वागत है दोस्तों आपका, आप सभी का हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने डेजर्ट बैकग्राउंड की जो लेयर्स हैं उनको अलग अलग किया था। जो ज़मीन है और पहाड़ हैं, क्लाउड हमने नेट से डाउनलोड किए थे। बहुत कोशिशों के बाद भी वो ट्रेस नहीं हुए, तो हमने उनको डाउनलोड कर लिए थे ऑल फ्री डाउनलोड वेबसाइट से। और सन हमने बना लिया था। सन तो इजी था, सिर्फ सर्कल में फिल ही तो करने थे कलर। तो अब उस सारे जो पार्ट है हमारे डेजर्ट सीन के या स्टेज के, उसको हम असेंबल करेंगे। और उसको असेंबल करने के लिए A4 पेपर को हम जो है लैंडस्केप कर लेंगे यहाँ से, और एक एक करके सारे जो पार्ट हैं हमारे उनको हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेजर्ट बैकग्राउंड इसको ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ अनग्रुप करते हैं। ये डिलीट कर दिया मैंने। ये जो पार्ट है, अब ये बैकग्राउंड हम थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, जिससे हमारा कोआ उड़ता हुआ जाएगा तो उसको थोड़ा सा अलग अलग दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से कस्टम साइज़ ले लेंगे फाइल का। तो स्केल लेते हैं इंचेस में, और साइज़ ले लेते हैं हम 11.5 है तो 22-23 ले लेते हैं, डबल साइज़ हो जाएगा। अब इसको हम रखते हैं यहाँ। पहले एक बॉर्डर बना लेते हैं चारों तरफ। ओके, पेज के साइज़ का ले लेते हैं, चलिए 23/8.268, तो 23/8.68 नहीं था, 268। ओके, और P दबा देंगे। तो ये पीछे के, अब ये हमने बाद में बनाए हैं, तो ये जो हमारे आइटम है इसके पीछे चले गए सारे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर से ड्रैग करेंगे और सारे आइटम सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट पे जब दबा देंगे तो ये अब हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे दबाएंगे B, यानी कि ये है बॉटम, और फिर दबाएंगे L, तो ये लेफ़्ट, इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। अब हमें करना ये है, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, कंट्रोल दबाना है, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पलट देना है और राइट क्लिक दबाना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रैग करना है और साइड में पलट देना है। थोड़ा सा आपको ये बाइल बराबर स्पेस इसमें दिख रहा है, तो लेफ़्ट साइड में इसको एरो की हेल्प से अलग कर लेंगे, मतलब मिला लेंगे दोनों को। और थोड़ा सा कर सकते हैं, Ctrl+Z, ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार कंट्रोल दबाएंगे, इसको पकड़ेंगे, इधर लाएंगे, राइट क्लिक और एरो की से 1 2 3 बार, और फिर एक बार फिर से कंट्रोल दबा के राइट क्लिक। ओके, परफेक्ट। 1 2 3 बार इधर मूव कर लेंगे। अब इसको कर देंगे हम क्रॉप। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और इसको कर देंगे ट्रिम। ओके, चलिए इसको पकड़ते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं ट्रिम। नहीं, ये भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट आ गया। ओके, ठीक है, डिलीट कर दीजिए। ये परफेक्ट हमारा इतना लंबा बैकग्राउंड बन गया। तो हमने क्या किया, हमें जो पोर्शन चाहिए था उसे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर रखा, इसको सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटरसेक्ट पे क्लिक किया। तो ये हमारा जो है इतना पोर्शन कट होके, डुप्लीकेट होके, कट होके मिल गया हमको। अब
हम पहाड़ों को व्यवस्थित करेंगे। तो पहाड़ों को व्यवस्थित करने के लिए ठीक है, इसको घुमा लेते हैं और राउंड कर लेते हैं। इसका रोटेशन मैं 0 करता हूँ पहले, और अब इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल दबा के राउंड घुमाएंगे जिससे ये परफेक्ट घूमे। अब इसको इसके लेफ़्ट लाइन कर लेंगे। उसको लेफ़्ट लाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और L दबा देंगे कीबोर्ड में, तो ये इसका अलाइन हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे। ओके, ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब इस पहाड़ को हम रिपीट कर देंगे यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। और थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे जिससे सिमिलैरिटी ना दिखे, थोड़ा सा इनमें फ़र्क दिखे। इसको घुमा के यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करते हैं। राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कॉपी किया है और इसको जो है फ्लिप कर देते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा हमें अलग तरीके का एक पहाड़ का शेप मिल जाएगा। ऐसे ही हम इसको करते हैं। कंट्रोल दबाया, मैं इसको इधर साइड में, सॉरी, इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक से शिफ्ट दबाते हुए यहाँ ले लिया है और राइट क्लिक दबा के इसकी डुप्लीकेट बनाई और फ्लिप कर दिया। तो ये जो पहाड़ है हमें एक अलग पहाड़ मिल जाएगा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा एक तैयार हो गया है डेज़र्ट। और ऊपर अब हम क्लाउड बनाएंगे। तो क्लाउड बनाने के लिए ये जो है पहाड़ों को हम थोड़ा सा ऊपर ले लें और इस बैकग्राउंड को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब पहाड़ों को नीचे ले लेते हैं। एरो की से मैंने इनको नीचे ले लिया है। ओके, थोड़ा सा इसको डबल क्लिक करके ऐसा घुमा देते हैं जिससे एक अलग पहाड़ का जो है हमें आभास हो। ठीक है, अब हमें ऊपर क्लाउड बनाने हैं। ये ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या डिलीट कर देता हूँ और देख लेते कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले हम पीछे का जो आसमान होता है वो बनाएंगे। तो उसके लिए वही फिल टूल लेंगे और यहाँ से फाउंटेन फिल इसको कर देंगे नीचे और इसको पकड़ के कर देंगे ऊपर। ये लेफ़्ट क्लिक से ही कर रहा हूँ मैं, क्लिक करके ड्रैग करके। यहाँ हमें चाहिए ब्लू कलर, तो यहाँ आ जाएंगे और हल्का सा ब्लू कलर ले लेंगे और लाइट ले लेते हैं। ओके, और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें चाहिए
अच्छा खासा थोड़ा सा डार्क ब्लू। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी डार्क थोड़ा सा, या मेरे हिसाब से ठीक है। कंट्रोल एस दबाएंगे, फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करना ज़रूर, डेजर्ट बैकग्राउंड, फाइल को सेव करना ज़रूर याद रखें, नहीं तो आपका अभी तक का किया हुआ काम लाइट वगैरह जाने की वजह से सारा काम ख़राब हो सकता है। अब हम इंपोर्ट करेंगे इसमें हमारे क्लाउड एंड सन। तो क्लाउड एंड सन तो हमारे CDR फाइल में है ही, तो मैं CDR फाइल ओपन कर लेता हूँ, डेजर्ट सन एंड क्लाउड। तो ये ओपन हो गया हमारा। सबसे पहले मैं सन को ले लेता हूँ और इसको रख देते हैं यहाँ, या फिर यहाँ ले लेते हैं। और साथ में क्लाउड, तो ये क्लाउड, सारे क्लाउडों को मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C, इस फाइल में जाऊँगा, ये देखिए यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं, ये फाइल और ये फाइल, कंट्रोल V करूँगा। अब मेरे को यहाँ से इनके कलर चेंज करने हैं, तो मैं वाइट चूज़ करूँगा और हल्का सा ग्रे चूज़ कर लेते हैं। शिफ्ट F11 दबाएंगे और यहाँ से जो है चलिए यहीं से कर लेते हैं, ये ग्रे कलर ठीक है। तो एक क्लाउड को मैं यहाँ रख देता हूँ, एक क्लाउड को यहाँ, एक क्लाउड यहाँ, एक क्लाउड यहाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। अब इन क्लाउड्स को मैं दूंगा ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट, जैसे ये देखें, ये जो है हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखिए ये हमारा क्लाउड जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंटी में रखूँगा मैं 30% और 10 करके देखते हैं, 20 कर लेते हैं, 20 ठीक है, ओके। तो ये ट्रांसपेरेंसी मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ, ये लो 20, ये लो 20, क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और 20। तो ट्रांसपेरेंसी टूल कहाँ है हमारा, ये है, ओके। तो ये हमारा डेजर्ट का सीन जो है क्रिएट हो चुका है। इसको हम अब वेक्टर में एक्सपोर्ट कर लेते हैं और PNG में एक्चुअली। तो PNG में एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं हमारे प्यासे कोआ में और उसको नाम दे देते हैं PNG। जो हमारा प्रोजेक्ट है प्यासा कोआ, उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना दिया हमने। इस फाइल को बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बैकग्राउंड है, जिसमें ये है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, इसको कंट्रोल G करके ग्रुप कर लेता हूँ मैं और कंट्रोल E से इसको करूँगा मैं एक्सपोर्ट। तो D ड्राइव में, प्रोजेक्ट्स में प्यासा कोआ PNG, और यहाँ से मैं करूँगा फॉर्मेट जो है एक्सटेंशन PNG, थोड़ा नीचे आएंगे PNG, ठीक। डेजर्ट बैकग्राउंड सिलेक्टेड ओनली, और इसको डेजर्ट अर्थ नाम दे देता हूँ, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। एक्सपोर्ट, और यहाँ से मैं इसको 100 कर देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी हमारी, ओके।
ये हमारी पीएनजी एक्सपोर्ट हो गई। अब मैं एक एक करके एक एक जो पहाड़ है, तो MOUNTAIN माउंटेन 1 इनको एक्सपोर्ट करूँगा। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली जिसको मुझे एक्सपोर्ट करना है उसको क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट कमांड, माउंटेन 1 माउंटेन 2 एक्सपोर्ट 100 रेजोल्यूशन। ओके, एक ये छोटा सा पहाड़ है उसको भी ले लेते हैं, कंट्रोल ई माउंटेन 3 एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई माउंटेन 4 एक्सपोर्ट, ये पहाड़ कंट्रोल ई माउंटेन 5। ओके, ये वाला कंट्रोल ई माउंटेन 6, एंटर एंटर, सेलेक्ट कंट्रोल ई माउंटेन 7 एक्सपोर्ट। ओके, और लास्ट में कंट्रोल ई माउंटेन 8 एक्सपोर्ट। ओके, अब आ जाते हैं हम क्लाउड्स पे। एक क्लाउड सेलेक्ट करेंगे कोई भी, CLOUDE क्लाउड 1 एक्सपोर्ट। ओके, क्लाउड 2 एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई क्लाउड 3 एक्सपोर्ट। ओके, क्लाउड 4 एक्सपोर्ट। ओके, अब रह गया हमारा सन, तो कंट्रोल ई और SUN 1। अब मैंने इसको 1 क्यों किया है जबकि सन एक ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट। ओके, सन में मैं थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहता हूँ, शैडो या ग्लो, या आप कह सकते हैं आउटर ग्लो, स्मॉल ग्लो, लार्ज ग्लो। ओके, यहाँ से इसका कलर जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ येलो। ओके, अब ये हमारा थोड़ा सन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं इस ग्लो के साथ इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ सन 2। तो जो भी वहाँ पर अच्छा लगेगा, क्योंकि दोपहर का टाइम हम दिखा रहे हैं, रेगिस्तान है, तो थोड़ा सा ऐसा चमकता हुआ सूरज होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लिया। बाकी हम वहाँ देखेंगे कौन सा सेट ठीक होता है, उस हिसाब से करेंगे। तो ये एक बार फिर से ये फाइल सेव कर देता हूँ और इस फाइल को कर देता हूँ मैं बंद। और अब अगला जो हमारा टारगेट है वो है एक कुआं बनाना, खेत बनाना, एक खेत में एक झोंपड़ी बनाना, एक मटका बनाना। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स को लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे और पीएनजी में एक्सपोर्ट करते जाएंगे। अब इनके लिए, इनको बनाने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसमें कोरल ड्रॉ भी हो सकता है, फोटोशॉप भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि इस डेजर्ट इमेज को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया, नीचे का इसको ट्रेस करने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी कोरल ड्रॉ में, तो हमने नीचे का जो बैकड्रॉप है, जो ज़मीन का हिस्सा है, उसको हमने फ़ोटोशॉप में कट किया, पहाड़ों को फ़ोटोशॉप में कट किया, और ये जो ऊपर का हिस्सा है उसको हमने कोरल ड्रॉ में ड्रॉ किया। तो साथ में ये डेजर्ट में अभी जो पार्ट हमने कैक्टस वगैरह भी लिए थे, उनको भी हम भूल गए हैं। तो एक 5 मिनट और लेते हैं, हम उसको असेंबल कर लेते हैं। तो अच्छा याद आ गया ये हमें। तो मैं चलता हूँ कंटेंट में, और डेजर्ट बैकग्राउंड था,
किस नाम से, डेजर्ट प्रॉप्स। ओके, इसको मैंने कॉरल में इंपोर्ट किया सभी को, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ ले लेता हूँ, कंट्रोल अनग्रुप ऑल कर देता हूँ और ओके, ये हमें परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इनको हम पीएसडी फाइल में ही से ही ले लेंगे हमारे उसमें, और वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कार्टून एनिमेटर 4 में इनको सेट करने की। तो ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बता देता हूँ। यहाँ डेजर्ट में तो ये ट्री होती नहीं, ये इस तरीके के पहाड़ पत्थर जो है इनको हम ले सकते हैं, और ये कैक्टस वगैरह हम सेट कर सकते हैं जगह जगह, और ये इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये हम उसी में करेंगे कार्टून एनिमेटर 4 में, क्योंकि यहाँ अगर हम करने गए तो ये वीडियो और लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइड में एक्स्ट्रा इसमें बैकग्राउंड जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आ रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। हम चलते हैं अपने बाकी के जो प्रॉप्स हमें बनाने हैं, मटका और पानी और कुआं, खेत, और साथ में हमारा झोंपड़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा चैनल, और पुराने वीडियो ज़रूर देखें। ये हमने सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में एक कहानी आपको सुनाई थी, उस कहानी के आधार पर हम जो प्यासे कोए की कहानी है उसके आधार पर हमारी कार्टून कहानी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ में आपको सिखाते भी जा रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो हमें बताएं, उस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसका जवाब आपको अलग से वीडियो में देंगे। कमेंट ज़रूर करें। आप यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।